ओके, हम बात कर रहे थे पेजेस क्लासिफिकेशंस की, जिसके अंदर हमने जीरो ग्रेड को समझ लिया था। जीरो ग्रेड के अंदर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जीरो ग्रेड के अंदर मैंने क्या बोला था, जहाँ पे कोई भी क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलेगा, बट आफ्टर डिलीवरी ऑन इंस्पेक्शन हमारे को पता चलेगा कि वहाँ पे कोई कंसील्ड ब्लीडिंग थी, मतलब केस विद दी एब्रोप्शियो प्लेसेंटा था। ओके, अगर बात करें ग्रेड वन की, तो ग्रेड वन में मैंने क्या बताया, जहाँ पे एक्सटर्नल ब्लीडिंग ब्लीडिंग प्रेजेंट मिल सकती है, देन टेंडरनेस प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा हमारे को, शॉक एब्सेंट मिलेगा, एंड fetal heart sound is good, मीन्स दी प्रेजेंट मिलेगा, fetal heart sound सुनाई देंगे अपने को। देन मॉडरेट ग्रेड टू में हमारे को एक्सटर्नल ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग may be present or may not be present. Okay, then नेक्स्ट है हमारा यूट्राइन टेंडरनेस, जो कि हम देख रहे थे। हम यूट्राइन टेंडरनेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट। जहाँ पे प्लस माइनस कर रहे थे, तो सेकंड ग्रेड में क्या होने लगेगा हमारे को, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट। शॉक इज स्टिल एब्सेंट, एंड यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिल जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, फिटल डिस्ट्रेस, और इवन द fetal death occur, or even the fetal death may be occur due to this fetal distress. मॉडरेट ग्रेड के बाद में सीवियर ग्रेड थ्री, जहाँ पे वही एक्सटर्नल ब्लीडिंग में बी प्रेजेंट और में बी एब्सेंट, and it is associated with coagulative defect, coagulative defect coagulative defect like dick, disseminated coagulopathy dick. ओके, एक तो हुआ हमने पेजेस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। पेजेस क्लासिफिकेशन किसके लिए है, एपी के लिए, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा के लिए है। इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन आता है जो कि किसके लिए काम आता है, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा के लिए काम आता है, उसको हम बोलते हैं शेड्स क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा शेड्स क्लासिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। शेड्स क्लासिफिकेशन, इसके अंदर सिंपली दो ग्रेड में बांटा गया है इनको, ग्रेड वन एंड ग्रेड टू। grade 1 and grade 2. Grade 1 means the diagnosis of the abruptio made retrospectively, and in grade 2 classical features of the abruptio placenta are present। जैसे कि हमारा जो ग्रेड जीरो था ना, तो वो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेड वन बन गया। तो लाइन लिखिए, डायग्नोसिस ऑफ abruptio placenta made retrospectively। आपको अब समझ में आ रहा होगा, रिट्रो मतलब जब डिलीवरी हो गई और हम जब प्लेसेंटल डिलीवरी भी करा ली, देन प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद में जब प्लेसेंटा को इंस्पेक्ट किया, जब चेक किया, तब हमारे को पता चला कि वहां पे एब्रोप्शियो प्लेसेंटा था। तो उसको शेड्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो किस में जाता है,
ग्रेड 1 में जाता है। और ग्रेड 2 में ऑल ग्रेड को मिला दिया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जिसमें पेजेस क्लासिफिकेशन में था। तो क्लासिकल फीचर्स, सॉरी, classical features of Abruptio placenta are present are present। तो एक सिंपल आप एक नोट कीजिए, मैं आपका एक टेबल बनवा लेता हूं जिसके अंदर क्या मैं लिखना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता हूं कुछ नेम क्लासिफिकेशन, नेम क्लासिफिकेशन, एंड वो नेम क्लासिफिकेशन किस में यूज्ड होती है, यूज्ड इन या यूज्ड फॉर। ओके, तो वो कौन कौन सी रहती हैं, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। फर्स्ट फर्स्ट वन इज द मैकेफी जॉनसन रेजिम। Regime. It is inspect to management of the placenta previa. Management, expected management of the placenta previa. Then दो क्लासिफिकेशन अभी आपको बताएं, पेज क्लासिफिकेशन एंड सेर क्लासिफिकेशन, एंड ये दोनों किस में काम आते हैं हमारे एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में। देन थर्ड इज द classifications, Clark classification, एंड क्लार्क क्लासिफिकेशन का काम आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्ट डिजीज, classification of the heart disease based on the maternal mortality। Then fourth is the lytic cocktail regime। ये मैनेजमेंट आता है, एक्चुअल में ये वाले चीजें हमारे को इतना नहीं पूछी जाती क्योंकि ये मैनेजमेंट एलोपैथिक मैनेजमेंट रहते हैं। तो अभी बाय नेम अगर पूछ लिया जाए तो हमारे को पता होना चाहिए लाइटिक कॉकटेल regime। Lactic cocktail regime used in the management of convulsion in eclampsia patient। eclampsia patient। इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन बाय नेम अगर गलती से पूछ लिया जाए क्योंकि नाउअडेज यूज नहीं करते, एक आता है वाइट क्लासिफिकेशन। White's classification used in a earlier used for the classification of the diabetes in pregnancy, but nowadays ये यूज नहीं करते तो कई बार नहीं पूछते ये। ठीक है। एक आता है और ये कई बार पूछा जाता है कि टाइप ऑफ द पेल्विक्स, टाइप ऑफ द पेल्विस, ये आप गायनिक में पढ़ेंगे हमारे क्लासेस में। तो उसके लिए कौन सा क्लासिफिकेशन काम आता है, कैटवेल एंड मोर क्लासिफिकेशन। कैटवेल एंड मोए क्लासिफिकेशंस। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या थे। तो क्लिनिकल फीचर्स,
मैं बता देता हूँ एब्रोप्शियो प्लेसेंटा की अगर बात करें तो क्या साइन रहेंगे। तो साइन रहेंगे हमारे कौन कौन से, डेफिनेटली वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग के बाद में सीवियर कॉन्टैक्ट एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस। सिम्टम्स क्या रहेंगे, तो सिम्टम्स आप देखिए कुछ सिस्टमिक फीचर्स लाइक दी पैलोर, यूट्राइन टेंडरनेस, और यूट्रस कैसा फील होगा, वुडी हार्ड, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वुडी हार्डनेस मिलेगी, लकड़ी की तरह हार्ड हुआ हुआ। और हमारे को क्या मिलेगा, यूट्रस यूट्रस will be larger than the period of the gestations, okay। और क्या होगा, ये अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, सिम्टम्स ऊपर के हैं, साइन नीचे वाले हैं। डिफिकल्टी इन palpating palpating the fetal parts of the fetus। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि fetal की बैक कहाँ पे है, तो वो fetal पार्ट एग्जामिनेशन करने में डिफिकल्टी होगी। fetal distress मिल सकता है, absent of the fetal heart, FHS, fetal distress, और मे बी प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर, ओके। एक लास्ट चीज बता देता हूँ, आज की क्लास भी थोड़ा सा लंबा हो रही है क्योंकि सोच रहा हूँ कि एपी एंड कंप्लीट हो जाए, देन एक टॉपिक प्रेगनेंसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। तो एक टेबल बनाइए, एक टेबल में यहाँ पे लिखिए हमारे सिम्टम्स, देन सिम्टम ऑफ दी, सॉरी यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया, एंड यहाँ पे हमारा एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। अब देखिए ब्लीडिंग की अगर बात करें, ब्लीडिंग के करेक्टर पे हम बता सकते हैं कि वो पीपी था या एपी था। तो पीपी में ब्लीडिंग कैसी रहेगी, वो ब्राइट रेड रहेगी, वो कैसी रहेगी, ब्राइट रेड। और यहाँ पे कंसील्ड ब्लीडिंग मिलती है, इसीलिए क्या रहती है, वो कंसील्ड या रिवील्ड ब्लीडिंग रहती है, ओके। यहाँ पे पेन जो रहेगा, ये क्या रहता है, पीपी पेन लेस, और ये क्या रहेगा, सीवियर पेन रहेगा, ये पेनलेस और यहाँ पे सीवियर वो मिलेगा। एनीमिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, से सीवियर एनीमिया किस में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ब्लीडिंग हो जाती है, तो यहाँ पे शुरू से ही ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे तो मिलेगा हमारे को माइल्ड। बट पीपी की अगर बात करें तो पीपी के सॉरी एपी की अगर बात करें तो एपी के अंदर क्या मिलेगा, कंसील्ड ब्लीडिंग। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरे को ब्लीडिंग कितनी हो रही है, तो इस वजह से वो ना तो कोई ट्रीटमेंट लेता है। तो यहाँ पे जो एनीमिया मिलता है वो सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म में मिलता है, तो इसीलिए एनीमिया का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो फंडल हाइट है, यहाँ पे फंडल हाइट कॉरस्पॉन्ड करती है विद द गेस्टेशन, कॉरस्पॉन्ड टू दी गेस्टेशंस। एंड यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, यहाँ पे क्या मिलेगा, मोर देन gestation, more than gestations। on palpitation, on palpitations, यहाँ पे यूट्रस कैसा मिलेगा, डेफिनेटली सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड, सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, टेंडरनेस और वुडी हार्ड, वुडी हार्ड ऑन palpitations।
यहाँ पे फीटल पार्ट्स जो हैं एग्जामिनेशन हो सकते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे फीटल पार्ट क्या पैल्पेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर बात करें फीटल हेड की, तो आप बताइए फीटल हेड किस में एंगेज हो पाएगा और किस में नहीं हो पाएगा। तो एपीपी की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया में अपन ने पढ़ा था कि सिजेरियन सेक्शंस का इंडिकेशन भी था कि यहाँ पे फीटल हेड क्या रहेगा, हाई रहेगा, सॉरी हाई रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड मिलेगा, एंगेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, फिक्स्ड या एंगेज, ओके। माल प्रेजेंटेशंस किस में कॉमन मिलता है, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ। पीपी एंड एपी माल प्रेजेंटेशंस, माल प्रेजेंटेशंस आपको भी पता है कौन कौन सी है। तो कौन से में कॉमन मिलता है माल प्रेजेंटेशंस, माल प्रेजेंटेशंस जिसमें हाई मिलेगा हेड, जिसमें एंगेज नहीं हुआ है हेड, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मिलता है। एंड यहाँ पे अनकॉमनली, क्योंकि इनिशियल फेज में ही यहाँ पे क्या हो जाता है, हेड एंगेज हो जाता है, अनकॉमन माल प्रेजेंटेशंस, ओके। फीटल हार्ट साउंड्स किस में नॉर्मली प्रेजेंट मिलेगी, प्लेसेंटा प्रीविया में, और किस में एब्सेंट मिलेगा, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में, ठीक है। किसके अंदर कोकुलोपैथीज देखने को मिलेगी, कोकुलोपैथीज नॉर्मली सीन इन दी और frequently seen in the apropsia of placenta, and in placenta previa it is rare, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, वो बनेगा एक टॉपिक प्रेगनेंसी से। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे हमारा एक टॉपिक प्रेगनेंसीज, ओके। तो नेक्स्ट संडे आपकी वापस से क्लास रहेगी एक टॉपिक प्रेगनेंसी की, और नेक्स्ट संडे हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी किसको, ऑप्स को। देन हमारा स्टार्ट रहेगा किसका, गायनिक पोर्शन स्टार्ट होगा, ओके। तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। Thank you.